हेलो दोस्तों, हाय सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, विजयदशमी के त्यौहार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ये दिन, ये त्यौहार असत्य पर सत्य की विजय का परचम लहरा के लाए आपके लिए, आपके आपके जीवन में आपको सक्सेस और आपको बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी विजय, बहुत सारी जीत आपको मैनिफेस्ट हो सके, बहुत सारी सक्सेस आपको मैनिफेस्ट हो सके और आपके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली और लाइट आपको मैनिफेस्ट हो। यही मेरी आप लोगों के लिए कामना है। इसी के साथ एक बार फिर से विजयदशमी की हार्दिक आपको शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की जो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है ये विजयदशमी का त्यौहार जो है। जय श्री राम बोलते हुए हम इस रीडिंग का आगाज़ करेंगे। तो ये विजयदशमी का त्यौहार आपके लिए कौन सी बड़ी सक्सेस, जिसका आपने बहुत इंतज़ार किया है, वो सक्सेस आपके लिए कौन सी सक्सेस मैनिफेस्ट करने जा रहा है। तो एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। मैं एक ही बात बोलूँगी कि एनर्जी को क्लेम करते चलिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे भी सपोर्ट करिएगा, मुझे भी ब्लेस करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो चलिए हम रीडिंग की स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा, जो भी एनर्जी निकल के आएगी, क्योंकि इससे जुड़ी एक बात मैं आपको ना बताऊँगी फिर, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ। और आप जितना हो सके ना श्री राम के नाम का जाप करिए, ठीक है। हनुमान जी का इष्ट करिए, आपके लिए बहुत सारे मार्ग अपने आप सुगम हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी। अभी तो खैर रीडिंग से पहले फिर ज़्यादा लंबा खींच जाएगा इंट्रो, तो लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि मैं आपको बार बार ये क्यों कह रही हूँ। आप करिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। तो दोस्तों, पहली और सबसे पहली चीज़ जो निकल कर आ रही है वो है आपके लिए कौन सी सक्सेस का आगाज़ लेकर आ रहा है, कौन सी बड़ी जीत, विक्ट्री का आगाज़ लेकर आ रहा है ये विजयदशमी का त्यौहार। तो मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम। सबसे पहली चीज़ जो है ना, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए मैनिफेस्ट होने जा रही है, आपको मिलने जा रही है, जिसके लिए आपने बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल किया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों को पैसे पैसे के लिए तरसाया गया है, ठीक है। ये किसी ने जानबूझकर भी हो सकता है आपके साथ किया है कि आपको पैसे वाली जगह पर तोड़ा गया है, ठीक है। कभी भी आपको फाइनेंशियली सिक्योर ना फील करने दिया गया, ना ही आपको उस एनर्जी में आने दिया गया जहाँ पर आप फ्री होकर, जो होता है ना एक इंसान, देखिए फाइनेंशियली आप फ्री हो तो आप बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सिक्योर फील करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई ऐसा रही है एनर्जी जिसने लंबे समय तक आपको ऐसी स्थिति में रखा है। कोई ना कोई हो सकता है कि मैं आपकी तरफ से भी बोल सकती हूँ कि आपकी हो सकता है कि डिपेंडेंसी रही हो मनी को लेकर, उस डिपेंडेंसी का ओवर हो जाना किसी के साथ, ठीक है। आप बहुत परेशान रहे हैं निकलने के, जब कभी आपने सोचा या कोशिश किया तो आपको ऐसा लगना, एक ऐसी फीलिंग आना कि मतलब निकल के जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या लाइफ में, ठीक है। बहुत सारे लोग इस प्रकार की कश्मकश की वजह से फिर से रिटर्न हो के वापस वापस उसी लूप में जाते रहे, क्योंकि दिखता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी सामने वाली एनर्जी ने अपने ऊपर क्रिएट करके रखी थी। सारे मनी को कंट्रोल करके रखना, आपके डिसीजंस को, आपके मनी रिलेटेड डिसीजंस को या आपके जॉब करियर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना, पूरी तरह से कंट्रोल करना, ठीक है। करते हैं कार्मिक्स इस टाइप की चीज़ें जहाँ पर वो आपके रूट चक्रा को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। मैं भी कभी एक वक्त था जब मैंने थोड़ा टाइम के लिए ही सही जॉब किया था, लेकिन फिर मैंने परेशान होकर वो जॉब छोड़ दिया था। परेशान क्यों हुई उसका रीज़न बताती हूँ। क्योंकि कोई और मेरे लिए ये डिसाइड करते थे कि मैं जाऊँगी तो मैं मेल स्टाफ से बात नहीं करूँगी, मेल स्टाफ से बात किया तो क्यों किया, मेल स्टाफ के साथ हंसा बोला तो क्यों हंसा बोला, या फिर मेल स्टाफ के साथ आप बिल्कुल भी डील नहीं करोगे अगर आप जा रहे हो। कोई और कंट्रोल करता था शर्तें, ठीक है ना। जैसे मैं स्कूल में जॉब किया था, थोड़ा टाइम ही किया था, है ना। तो स्कूल में टीचिंग जॉब किया था, तो
सामने वाली एनर्जी मेरे लिए डिसाइड करती थी, डिसीजन लेके मतलब फोर्सफुली डिसीजन डालती थी, और फिर कलेश कब होता था, जब मैं वो डिसीजन पे क्वेश्चन उठाऊं। ठीक है, तो सामने वाली ही एनर्जी ये डिसाइड करेगी मेरे लिए, मतलब हाँ तुम अर्न कर रही हो वो अच्छा है, पैसा घर में आए वो तो अच्छा है, वो अच्छी बात है, वो तो हम ले लेंगे। लेकिन देखो देखो सुनो, तुम बाहर जाओगे, तुम आदमियों से बात नहीं करोगे, तुम मेल स्टाफ से बात नहीं करोगे, सोच के देखिए एक लेडी की हालत कितनी एम्बैरेसिंग हो जाती है। वो ऐसा दिखा रही कोई मैं हूर परी थोड़ी ना हूँ कि मुझे कोई खा जाएगा चट से। सामने वाले भी फिर इसी टाइप से आपको डील करते हैं। आपके लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होती है कि आप मेल स्टाफ से खिंचे खिंचे रहो, बात ना करो, ऐसा रहो ऐसा रहो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कार्मिक लोग करते हैं आपके लिए, है ना। तो मुझे किस क्लास में मेरी ड्यूटी लगाई जा रही है, तो वो भी उन बातों को लेकर सोचिए, घर में कलेश हो जाना कि भाई तुमको ये फलां काम क्यों दिया, अभी तुमको बोलना चाहिए, ये बोलना। तो मतलब घर बैठे बैठे आप कंट्रोल कर रहे हो सामने वाले को। तो मैं दुखी होके भैया मैंने तो हाथ जोड़ दिए, मैंने तो जॉब छोड़ दी। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, ऐसे आपको किसी ने आपको अपने ऊपर डिपेंडेंसी बना के रखा है, या फिर अगर आप जॉब करियर में थे तो भी आपके ऊपर अपनी चीज़ों को थोपना, अपने डिसीजंस को थोपना, ज़बरदस्ती आपको अग्री करवाना अपनी चीज़ों के लिए। और मुद्दा कितना सा कि हाँ हमारी ईगो सेटिस्फाइड रहे कि भाई हम अकेले होल सोल तुम्हारे मालिक हैं, भाड़ में जाओ तुम मालिकों सो कॉल्ड। तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी की लाइफ को इस हद तक कंट्रोल करने का। ठीक है, और यही लोग होते हैं जो खुद आप पाओगे कि बाहर सब जगह फ्लर्ट कर रहे होते हैं, सब जगह हुकअप्स कर रहे होते हैं, सब जगह सब कुछ इनका चल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियली जिस किसी ने भी आपका रूट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश की, वो एनर्जी से आप निकल जाएंगे उस डिपेंडेंसी से, और वहाँ से निकलते हुए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए मैनिफेस्ट करते हुए श्री हनुमान जी के साक्षी में आज के कार्ड्स मैंने आपके लिए लिए हैं। तो ये डायरेक्टली श्री राम का मैसेज मानिए आप अपने लिए कि आपकी विजय किस तरीके से होना। आपने लाइफ टाइम अगर कोई सपना देखा था, अगर कोई जॉब का सपना देखा था, अगर किसी प्रकार की आपने फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखा था, सब अपने लिए सोचते हैं, सब अपने लिए सपना देखते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर आपने कुछ भी अपने लिए सोचा था, आपका ड्रीम था, उसका सच होना, उसका सत्य होना, बहुत लंबे समय तक आपसे भुगतान करवाए गए। ठीक है, मैंने अधिकतर लेडीज़ के ये कंडीशन देखे हैं कि कार्मिक्स उनके लिए उनके इनकम आराम से लेंगे, उनके इनकम को अपने यूज़ में, घर के यूज़ में आराम से लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम वहाँ पर होती है कि भाई तुम ना ऐसा मत सोच लेना कि तुम फ्री हो। ठीक है ना, तुम कहीं से भी फ्री नहीं हो, तुम बिल्कुल हमसे बंध के रहो कि, है ना, हम कुछ भी करें। ठीक है, तुम जो भी करो हमसे पूछ के करो। ठीक है, पूरी टोटली ये वन साइडेड गेम होती है, कार्मिक्स की तरफ से वन साइडेड चलती है। आपके लिए इतना करेज आ जाना, आपके लिए इतना आप निकल जाना, उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाना जहां पर आप सहने की स्थिति से निकल जाएं, जहां पर आप बर्दाश्त करने की वो जो एक आपकी मजबूरी है उससे बाहर निकलें। और जिस किसी भी एनर्जी ने आपको ट्रैप करने की कोशिश की थी, वो एनर्जी अपना रास्ता नापे। ये आपके लिए अब जरूर से मैनिफेस्ट होने जा रहा है। आप इस एनर्जी को जरूर क्लेम कर लेना। जो लोग भी लंबे समय तक फाइनेंशियली परेशान रहे हैं, अपनी लाइफ में वो सक्सेस मैनिफेस्ट नहीं कर पाए जो वो उनको भी पता है कि वो डिज़र्व करते थे, उनको भी मालूम है कि वो इस सक्सेस के हकदार थे, लेकिन उनको नहीं मिल पाया। वो चाहे आपका कोई प्राइवेट कुछ भी हो, पर्सनल कोई वेंचर हो, आपका कोई बिजनेस हो, कोई जॉब हो सकती है, कहीं पर कोई आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, आपको प्रमोशन नहीं आ रहे थे, हर उस जगह पर आपको सक्सेस, आपको लिबर्टी फील होना। ठीक है, लिबर्टी भी बहुत ज़रूरी है भाई। आपका सिर्फ मशीन की तरफ पैसे कमाना ज़रूरी नहीं है, उस जगह पर आपका खुश होकर जाना भी ज़रूरी है। खुश होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी, है ना। तो ये एनर्जी को आप ज़रूर से क्लेम कर लीजिएगा, ये एनर्जी तो आपके लिए साकार होकर रहेगी। नेक्स्ट चीज़ पर आती हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपका पैसा कहीं पर अटक गया है किसी के पास, ठीक है, और वो व्यक्ति आप ही को डोमिनेट कर रहा है, ये देखिए रिश्तेदारियों में ज़्यादा होता है, लिहाज की वजह से इंसान मांग नहीं सकता। ठीक है, और कई बार मांगता भी है तो फिर आप ही को, आज जबकि आपने टाइम पढ़ने पर काम भी निकाला, सब कुछ किया, आपने उन लोगों को
सहारा भी दिया, सहयोग भी दिया, लेकिन आप ही को ब्लेम किया जाता है कि भाई आप, ये तो आपका फ़र्ज बनता था, आपने कर दिया तो कौन सा एहसान किया है, परिवार के लिए तो सभी करते हैं, दोस्तों के लिए तो सभी करते हैं। देखिए ऐसे लोग ना आपको हर जगह पर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे मित्रों से इस बार आपका छुटकारा हो जाना, और वो भी मैं आपको एक बात बता दूं, अधिकतर लोगों का मनी रिकवर हो जाएगा। आपका जो कुछ भी लॉस हुआ है ऐसे लोगों के, वो या तो स्वयं इन लोगों के थ्रू ही आपको पैसा रिटर्न आएगा, या फिर यूनिवर्स कोई ऐसे रास्ते निकाल देंगे कि आप इतनी अबंडेंस में आओगे कि आप इन लॉस को भूल जाओगे, ठीक है। बहुत बड़ा सोचिए, अगर आपको फ़ायदा हुआ बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी और ही दिशा को पकड़ लिए, किसी और ही करियर को पकड़ लिए और आप इतना आगे निकल गए, तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपके साथ भी कभी इस प्रकार का कोई कर गया था, ठीक है। फिर उसे आप अपना कर्म समझकर भूल जाना। अदरवाइज आपका रिकवर हो जाएगा। वो आपकी देखिए कार्मिक डेप्ट के ऊपर है ना। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि येन केन प्रकारेण आपके रिकवरी हो जाना, आपके मनी वाले मैटर में जो भी आपका कहीं पर भी पैसा अटका हुआ है, जिसकी वजह से आपके शायद हो सकता है बहुत सारे काम अटके रहते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो वहाँ पर आपके काम बनते चालू हो जाना, कोई ना कोई और सोर्सेज खुल जाना मनी के, अबंडेंस के, ठीक है। कोई और सोर्सेज खुल जाना और आपका जीवन में ना आगे बढ़ जाना, ताकि आप उस ग्रीफ से, उस दुख से, उस स्टकनेस से निकल सको। ये इंतजाम यूनिवर्स आपके लिए पूरी तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। यहाँ पर एक चीज़ जो निकल के आई है वो फैमिली रिलेटेड निकल के आई है। बहुत सारे लोगों को उनके पार्टनर्स ने, जिन्होंने धोखा दिया है, ठीक है, धोखा दिया था और वापस से उन्हीं के ऊपर क्लेम लगाया था। आप समझ सकते हैं यहाँ पर मैं, जिनके ऊपर बीती है वो पूरी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने थर्ड पार्टीज के साथ अपने पार्टनर्स को पकड़ा था, ठीक है, बाकायदा मतलब क्या बोलूँ इसे, पकड़ा था कैसे बोलूँ, मतलब बाकायदा एक्सपोज हो गया था, और वहाँ पर उस जगह पर आप ही को वापस ट्रैप किया गया, आपके ऊपर क्लेम डाले गए, ठीक है। अगर किसी ने आपके ऊपर फैमिली मैटर्स में अगर कोई भी आपका क्लेम चल रहा है, किसी भी प्रकार का केस चल रहा है, क्लेम चल रहा है, या किसी ने आपको हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में फंसाकर ट्रैप करने की कोशिश की है, डिवोर्स आपका अटका पड़ा है, वो आपका होना, ठीक है। और अगर आपका अननेसेसरी के क्लेम आपके ऊपर डाल के रखे हुए हैं, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह को कोई ज़बरदस्ती का क्लेम कर रहा है, उस जगह पर आपके केस का निपटान होना, और निपटान भी कैसे होना कि आपका नुकसान ना होना, उसके अंदर आपका नुकसान बच जाना उसके अंदर, ठीक है। ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से आपका इन केसेस से निकल जाना। यहाँ पर दो एनर्जीज केस की आई हैं, केस के बारे में। वो केस किसी भी बारे में हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है विवाद, या फिर जिन लोगों को धोखा मिला है और जो लोग डिवोर्स के प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं या फिर सेपरेशन के थ्रू गुजर रहे हैं, आप उस जगह पे विक्ट्री पा जाओगे अगर कोई अननेसेसरी का क्लेम आपके ऊपर डाल रहा है। क्योंकि कार्मिक एनर्जीज का ये बहुत ज़्यादा होता है कि वो विक्टिम हुड में रह के ना आपको ब्लेम करते हैं उल्टा, कि मतलब आप निकलने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ब्लेम करेंगे कि नुकसान तो एक्चुअली में उनका हो रहा है। और आप याद रखना, कार्मिक आपके साथ कितना भी बुरा कर लें, जब खुल के 4 लोग के बीच में, 10, 20, 50 लोग के बीच में बात आएगी ना, वो कार्मिक आपको चाहे कितनी ही नफरत शो किया हो, कितना ही अपना टॉक्सिक रूप शो किया हो इस पार्टनर ने, लेकिन सच बात बताऊं, पूरी दुनिया के सामने वो ये बोलेगा कि वो नहीं निकलना चाहता इस मैरिज से, वो तो इस मैरिज को चलाना चाहता है, वो तो इस रिश्ते को चलाना चाहता है। ये तो आप हो जो इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हो, क्योंकि उसको पता है कि वो अच्छा बनने से क्यों चूके, वो समाज की नज़रों में चढ़ने से क्यों चूके, जबकि अंदर ही अंदर उसको ये पता होता है कि उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, उसे निकलने की ज़रूरत ही नहीं। उसने आपके लिए वो परिस्थितियाँ बना दी है कि आप उससे पीछा छुड़ाने के लिए तड़प रहे हो, तिलमिला रहे हो अंदर से।
भाग जाना चाहते हो उस रिश्ते से। तो जब उन्होंने ऑलरेडी ही आपके लिए वैसी परिस्थितियां बना दी तो अब उन्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। उनका काम तो स्वयं आप कर रहे हो, सेपरेशन तो स्वयं आप सीख कर रहे हो, तो कम क्यों ना वो समाज की नज़र में अच्छा बन के तो दिखा दें, ताकि कल को सोसाइटी आप ही को ब्लेम करे कि भाई आप वो इंसान थे जो रिश्ता नहीं निभा पाए, आप वो थे जो बाहर निकलना चाहते थे, आप वो थे जिसने जो छोड़कर भागा, वो तो बेचारा निभाना चाहता था, वो तो बेचारा चलाना चाहता। कार्मिक एनर्जीज ना ऐसे मामले में बहुत चालाक होती हैं, बहुत चालाक होती हैं। उनको पता होता है कि उन्होंने आपकी नाक में इतना दम कर दिया कि आप किसी भी हालत में रुकोगे नहीं, है ना। आपके लिए तो ऐसे ऐसी चीज़ें क्रिएट करती कि आप कुछ भी भुगतना पड़ जाए, लेकिन आप अब इस रिश्ते को भुगतने को तैयार नहीं हो। तो फिर वो कुछ भी अपने मुंह से बोल के क्यों बुरा बने। तो अगर कहीं पर भी आपकी लाइफ में भी ऐसी परिस्थिति बन रही है ना, तो थोड़ी देर के लिए बदनामी को भूल जाना। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे को तो साइड में ही कर दो आप। अगर आप सच में परेशान है ना, अगर आप सच में मतलब थक चुके हैं अंदर से, ठीक है। और जो सच बात बताऊं, जो रियलिटी में परेशान हो चुका होता है इंसान और जो रियलिटी में थक चुका होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि उसके गले गले तक आ चुकी होती है। पानी जो होता है ना, वो उसके मतलब सर के ऊपर आ चुका होता है। तो या तो बंदा डूब मरे और या फिर तर जाए। तो फिर वो तरना चूज करता है कि भाई जिसको जो बोलना है बोल लो, जिसको जो करना है कर लो। सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरी आत्मा जानती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, तो मैं निकल ही लूँ तो बेहतर है, ठीक है। तो ये होता है। तो किसी ने अगर आपके ऊपर क्लेम डाले हैं झूठे झूठे कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप निकल रहे हैं, उनका तो बल्कि लॉस हो रहा है इस रिश्ते में, आप उनको लॉस लगा रहे हैं, आप वो हैं जो जिम्मेदारी को छोड़कर भाग रहे हैं, जो कुछ भी वो दिखा रहे हैं, वो सब चीज़ का आप चिंता मत करिए। आप बस अपने निकलने पर फोकस रखिए। वक्त आने पर उन लोगों का पूरा पूरा, जिस दिन आप पूरी तरह से इस एनर्जी से लेट गो कर गए, निकल गए, उस दिन उस एनर्जी का टाइम शुरू हो जाएगा, उसका रियल फेस लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएगा। फर्क पता है सिर्फ इतना सा है, अभी वो एक्सपोज क्यों नहीं हो पा रहे पता है, आपने अपनी एनर्जी उनके साथ जोड़ के रखी है। तो जब आपने अपनी एनर्जी उनके साथ जोड़ कर रखी है ना, तो वो इंसान जो है ना, वो वहाँ से अपनी स्ट्रेंथ ले रहा है, ठीक है। उसको पता है कि हर बुराई को आपके ऊपर थोप कर वो चाहे मुंह ही लटकाना पड़े, बेचारा बन लेगा, उसकी नैया पार लग जाएगी कैसे ना कैसे भी। देखिए क्या होता है ना, कुछ भी छुपाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पर्दे की ना, है पर्दे की। तो जब वो पर्दा आप हटा दोगे, आप उनके आगे से हट जाओगे, आप हो उनका वो पर्दा। आप उनके आगे से जिस दिन हट गए ना, वो एक्सपोज हो जाएंगे। उन अपना ट्रू सेल्फ कितना टाइम छुपा पाएंगे, कितना टाइम इंसान एक्टिंग कितना टाइम कर लेगा, आखिर फिर सामने आना ही है। तो यहाँ पर आपको उस एनर्जी से निकाल दिया जाएगा। आपको वो जो कोई भी, अगर आपका कोई केस ही चल रहा है, कोई फैमिली मैटर है, किसी ने मक्कारी करके आपके साथ कुछ ठगा है, या फिर मैरिज के मामलों में आपको डिस्प्यूट्स में डाला गया है ना, आपको बुरा दिखा के, बुरा बना के आपके साथ चीज़ें करी गई हैं, आपको वहाँ पर विक्ट्री मिलना, सक्सेस मिलना, आप निकल जाएंगे। पहला फोकस पता किस चीज़ पर रखिए, कभी भी पहला फोकस जब आप लोगों को बनाएंगे, समाज को बनाएंगे, सोसाइटी को बनाएंगे, हमेशा पछताएंगे, क्योंकि आपकी हिम्मत वहीं टूट जाएगी। पहला फोकस खुद को बनाइए। समाज, सोसाइटी, लोग, उनसे भी तो आप तभी डील कर पाएंगे अच्छे से, उनसे भी तो आप तभी निभा पाएंगे जब आप अपनी सैनिटी को मेंटेन रखेंगे। आप ही अगर इनसेन डिसीजन करेंगे तो आप पहले सोसाइटी को चुन रहे, अपने ऊपर सोसाइटी को भी चुन रहे, अपने ऊपर लोगों को भी चुन रहे, अपने ऊपर डिपेंडेंसीज को चुन रहे, रिश्तों को चुन रहे। फलाना मुझ पे डिपेंडेंट है, मैं क्या करूं, ढिमकाना मुझ पे डिपेंडेंट है, मैं क्या करूं। आप ही हैं वो जो करेंगे। सबसे ऊपर खुद को चूज करिए, उसके बाद नो डाउट आप बाकियों को चूज करिए, सबको चूज करिए, क्योंकि जीना तो यहीं इस समाज, सोसाइटी, इसी देश में है ना। लेकिन पहले हम अपने लिए एक अच्छा वातावरण तो बना लें। ओके, तो ये चीज़ें आपके लिए लाइफ में मैनिफेस्ट होना, आपके बाउंड्रीज निर्धारित होना, आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज निर्मित करोगे।
आप उन बाउंड्रीज से निकलोगे, आप हर एक चीज़ के ऊपर खुद को चूज़ करोगे और वहीं से आपके लिए एक नया राह खुलेगी, जहाँ पर आपको सही लोग, सही सिचुएशंस मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होंगी। तो एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लेना, ज़रूर से कर लेना। एक बार फिर से जय श्री राम। विजयदशमी की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।